आचार्य जी, जो सिंह राशि है बहुत मजबूत राशि मानी जाती है, तो क्या लगता है इस बार इसकी मजबूती कायम रहेगी या बढ़ती या घटती नजर आएगी सिंह राशि? देखिए रोमा जी, सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल सबसे ज्यादा कमजोर है, क्योंकि कारण चार ग्रह हैं। सबसे पहले तो जी। उनकी राशि में केतु ग्रह घूम रहा है, जिसके कारण हम्म। भारी मानसिक तनाव, कोई भी काम सही प्रकार से नहीं हो पा रहा। सप्तम जी। भाव में राहु, सामाजिक, आर्थिक, वैवाहिक या व्यक्तिगत कोई भी संबंध है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। शनि महाराज अष्टम भाव में बैठे सेहत को खराब कर रहे हैं। इसके हम्म। अलावा आप देखेंगे कि गुरु ग्रह जब 16 जून के बाद कर्क राशि में भ्रमण करेगा तो और भी ज्यादा खराब स्थिति है, क्योंकि गुरु हम्म। पंचम भाव का कारक है। जी। संतान को लेकर चिंता बहुत होगी। यदि आप नौकरीशुदा व्यक्ति हैं तो आपका हम्म। बॉस आपसे परेशान करेगा। स्थान हम्म। परिवर्तन के योग हैं। आपका अधीनस्थ जो कि आपके अंडर भी काम कर रहा है वो भी आपको लगातार तंग करता रहेगा। तो जी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पूरा साल ऐसा ही जाने वाला है। इस साल जी। में बस आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ करना है, ईश्वर हम्म। का ध्यान करना है कि कैसे भी तो करके इस साल हम इस साल को निकाल लें। और जी। ख़ास तौर से 16 जून से 16 नवंबर के बीच का समय बेहद कमज़ोर है, उसको और हम्म। बहुत ध्यान से निकालना है। दिसंबर में राहु और केतु चले जाएँगे और गुरु ग्रह आपकी राशि में आ जाएगा, तो वहाँ से आपको एकदम रिलीफ़ मिलेगा। लेकिन 4 बड़े ग्रह आपके खिलाफत में हैं। हालाँकि छोटे-छोटे से ग्रह जैसे सूर्य, बुध और शुक्र और मंगल लाभ देते रहेंगे। जैसे इस समय ये सारे ग्रह आपकी राशि से छठे भाव में बैठे हैं, परंतु अगले हम्म। महीने हम बात करें फरवरी में तो इनकी स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। तो बाकी हम्म। ग्रहों से ये आपको थोड़ा-सा मजबूती प्रदान करेंगे, आपके जीवन को स्थिरता देंगे। हम्म। परंतु फिर मार्च में फिर कमज़ोर हो जाएँगे, मार्च और अप्रैल का समय फिर थोड़ा-सा कमज़ोर है और फिर गुरु महाराज आएँगे। देखिए हमारा काम आपको डराना नहीं है, हमारा काम केवल आपको रास्ता बताना है। आप बिल्कुल हम्म। मत डरिए, जहाँ समस्या है तो वहाँ समाधान भी है, तो समाधान करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। जैसा आपने बताया कि इनको मानसिक तनाव बना रहेगा, तो उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए, कोई छोटा सा आसान सा। देखिए एक मैं रत्न बताना चाहूँगा, बहुत ही सस्ता स्टोन है, मुश्किल से 1000 से 2000 रुपए में प्राप्त हो जाता है। उसका नाम है जी। गोमेद। उम्मीद। गोमेद रत्न चूँकि राहु और केतु की जो समस्या है और ख़ास तौर से शनि की समस्या है, उसका निदान कई मामलों में गोमेद रत्न के पास है। यदि आप उसमें थोड़ी और बेटर क्वालिटी समझते हैं तो सिलोनी गोमेद, जो श्रीलंका से गोमेद आता है उसको पुराना नाम सीलोन था। तो यदि आप सीलोन का गोमेद या सिलोनी गोमेद रत्न आप अपने सीधे हाथ की जो मध्यमा उँगली राइट हैंड के मिडल फिंगर में चाँदी में जड़वा कर पहनते हैं, तो राहु, केतु, शनि आपको पूरे वर्ष भर तंग नहीं करेंगे। आपका पूरा साल ठीक है। आसानी से निकल जाएगा। अब जहाँ जी। तक प्रश्न ग्रह का कि गुरु आपको तंग करेंगे, तो देखिए हमने आप प्रोग्राम में पहले ही गुरु के कुछ उपाय बताए हैं, केसर का उपाय हम्म। है, दान का उपाय है। तो आप इनको करेंगे तो आराम से आप इस साल को मजबूती से तो नहीं लेकिन सामान्य परिस्थितियों से ज़रूर गुज़ार लेंगे। जैसे अक्सर लोग स्टोन लेते हैं तो उनको नॉलेज नहीं रहती कि स्टोन कौन सा घटिया है, कौन सा बढ़िया है, और कई बार तो गलत भी ले आते हैं। अगर आपके थ्रू स्टोन लेना चाहे तो कुछ रास्ता है आपके पास स्टोन वगैरह दिलवाने का? बिल्कुल देखिए मैं स्वयं भी स्टोन रखता हूँ। चूँकि हम अच्छा। समस्या बताते हैं तो समाधान तो हम रखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। जी। तो हम जो हमारे जो न्यूज़ नशा के माध्यम से हमारे पास जो दर्शक हम्म। आएँगे, तो हम हम्म। निस्संदेह उनको रत्न उपलब्ध भी करा देंगे। उनके पते पर बनवाकर कोरियर भी करवा देंगे। उनका जी। स्टील रिंग साइज़ वो हमको दे देंगे तो हमारे व्हाट्सएप पे वो हमसे संपर्क करें तो हम उनको रत्न भी उपलब्ध करा देंगे और अच्छा रत्न, जो कि बाज़ार से सस्ता और बेस्ट है। क्योंकि आपको बताऊँ सिलोनी गोमेद से मिलता-जुलता एक और गोमेद आता है जिसको अफ्रीकन गोमेद कहते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही दिखता है, बट वो ठीक सिलोनी है। नहीं होता। अब रिज़ल्ट की बात होती है चूँकि जातक हमेशा विश्वास रखता है कि भई डॉक्टर सही दवाई दे, ठीक वैसे बिल्कुल। ही वो ज्योतिषी से भी अपेक्षा रखता है कि एक सही रत्न हम्म। हम्म। वो पहना दे बिल्कुल। तो ताकि उसके जीवन में हम्म। सब चीज़ें काफ़ी बेहतर हों। तो उस प्रकार से हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे दर्शकों को हम एक उचित और अच्छा स्टोन अवश्य दें। चलिए ठीक है, जो भी आचार्य जी से मिलना चाहते हैं दर्शक, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से बहुत इजीली मिल सकते हैं। चलिए आचार्य जी, अब अगली राशि कन्या राशि को लेकर बात करते हैं, उनके थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में, कामकाज को लेकर क्या राय है आपकी?
देखिए, ये साल कन्या राशि वाले जातकों का साल है। आप इस साल का जितना इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो चूँकि वर्ष की शुरुआत से जी, गुरु दशम भाव में, 16 जून से वो ट्रांज़िट करेगा आपकी कुंडली के एकादश भाव में। तो आप देखिए जी, कि पूरे 11 महीने गुरु और शनि ग्रह आपके पक्ष में बैठे हुए हैं। शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है। राहु की पोज़ीशन आप देखिए सबसे शानदार, राहु छठे भाव में, केतु 12वें हुँ, भाव में। इससे अच्छी जी, पोज़ीशन पर केतु की नहीं होती। हमारे यहाँ ज्योतिष में माना जाता है कि जब भी राहु और केतु छठे और 12वें भाव में होते हैं, तो जातक की कुंडली के सारे अरिष्ट यानी सारी परेशानियों का वो विनाश कर देते हैं, नाश कर देते हैं। अब कन्या जी, राशि वाले जातक के साथ परेशानी जो स्वास्थ्य और मन को लेकर होती है, अमूमन चूँकि कन्या राशि वाले जातक चूँकि साइन ही कुछ ऐसा है, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत जी, भावुकता से भरे होते हैं, तो मन एकदम खट्टा हो जाता है, ज़रा-सा कोई कन्या राशि वाले जातकों को तीखा बोल दे तो उनको जी, बुरा लग जाता है। हुँ, अच्छा सेहत खास तौर से पेट और पेट से जुड़ी हुई समस्याएँ, क्योंकि स्वामी ग्रह बुध है, तो वो नाक, कान, गला यानी थ्रोट इन्फेक्शन जल्दी देता है। दूसरा पेट और लिवर, इसको थोड़ा कमज़ोर करता है। तो कन्या राशि वाले जातकों को अपनी सेहत को ठीक रखना है तो एक पन्ना रत्न ज़रूर पहने। पन्ना रत्न पहनेंगे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर स्थितियाँ बनेंगी। यदि वो पन्ना नहीं पहन सकते हैं, तो पन्ने का उपरत्न आता है, मरकज़ स्टोन कहा जाता है, उसको भी वो पहन सकती हैं। भगवान गणेश की पूजा-अर्चना भी वो कर सकते हैं। तो भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करेंगे, तो मुझे लगता है उससे भी उनको लाभ होगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कन्या राशि वाले जातक बिल्कुल भी चिंता ना करें। कन्या राशि वाले जातकों को एक हम लोग जो चीज़ बताना चाहते हैं, वो ये है कि बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ फल और औषधि इत्यादि भी आते हैं। उनका यदि आप इस्तेमाल करें तो बहुत लाभकारी होगा। ख़ास तौर से मैं जो हमारे जातक हैं उनको मैं कच्चे पपीते की तरफ लेके जाता हूँ। क्योंकि कच्चा जो पपीता होता है, वो बुध और गुरु दोनों को ही बैलेंस कर देता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, यानी आप उसको कच्चे पपीते को आप बारीक काट लें और उसका जूस बनाकर यदि आप पी सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा। थोड़ी-सी शक्कर मिला लें चूँकि थोड़ा तीखा और कड़वा आपको महसूस होगा चूँकि वो कच्चा है। आप चाहें तो उसकी सब्ज़ी बनाकर भी खा सकते हैं। यदि आप सलाद खा सकते हैं, तो आप सलाद के रूप में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस तरह से आप करेंगे तो भी मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर स्थितियाँ बनेगी। तो आप करके देखें, मुझे लगता है निसंदेह लाभ ज़रूर होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।